वीडियोस चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। We are live. Jai Gurudev, everyone. So I am the new host for today. Welcome, Rashmin Bhaiya. थैंक यू। So before we start the session, मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ रश्मि भैया के बारे में कि he is he is the वो जहाँ भी जाते हैं ना तो ऐसा सेलिब्रिटी एनवायरनमेंट बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है, बिकॉज उनका नॉलेज, उनकी विजडम और उनका ह्यूमर इतनी परफेक्टली सबको रिलेट होता है ना कि यू कैन नॉट स्टॉप लाफिंग। अभी आपको पता ही चल जाएगा अपने आप सेशन में, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड सेकेंडली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जिनके सेशंस में कभी भी मिस नहीं करती, अनलेस नटिल में बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, बट he is one of the favorites. And along with along with all this, he is also a chess 5 rated chess player and a TEDx speaker. So he has got a lot of stories for us. है ना भैया, सही कहा ना मैंने? यस। भैया सत्वा टॉक्स का एक छोटा सा ही ऐसा मिशन रहता है कि गुरुदेव का जो विजन है वो हमारा मिशन है, तो उसी को आगे लेके जाना इज व्हाट आर ड्यूटीज। तो शुरू करते हैं। आज यस। का टॉपिक सबको पता ही है, लव, प्यार, धोखा, रिलेशनशिप्स, इस पे है। तो भैया आपके हिसाब से लव, प्यार, धोखा क्या है? और आपकी लाइफ में तो ऐसे इंसिडेंसेस हुए ही होंगे फॉर श्योर, आपकी कॉलेज लाइफ, टीनेज और सब। तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ इट? हाँ, सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रिलेशनशिप के। तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है जस्ट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फिजिकल हो सकता है या फिर उस व्यक्ति के क्वालिटीज के लिए हो सकता है। हाँ, बट ये सारा जो भी अट्रैक्शन है ना, इट इज टेम्पररी, जिंदगी भर के लिए नहीं रहेगा। सो सम रिलेशनशिप्स, धोखा यही टाइम हो जाता है व्हेन द रिलेशनशिप इज बेस्ड ओनली ऑन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट की फिजिकल अट्रैक्शन। Oh, this person is so humorous, so this person is so good looking, this person has such a good voice. क्योंकि जितने भी अच्छे क्वालिटीज है, आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू गेट यूज्ड टू इट, and you may find some other person with some better qualities, isn't it? क्योंकि अट्रैक्शन में द मेन पर्सन इज लाइक you are the main person, not that person, isn't it? I like this, I like that, that is, that the I is bigger. दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल अटैचमेंट्स। हाँ, कि वो गुरुदेव बोलते हैं ना, आई एम सो बोर्ड विथ माई, यू आर सो बोर्ड विथ योर ओन कंपनी, someone else is bored with their own company, you come together and bore each other and you call it relationship. तो क्या है ना, आई एम फीलिंग लोनली और whatever, या मेरा ब्रेकअप हो चुका है, रिबाउंड रिलेशनशिप जैसे होते हैं, अभी वो गैप को थोड़ा फिल करने के लिए मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। तो ऐसे एक इमोशनल लैक के वजह से एक अटैचमेंट होता है हमारा, वो भी थोड़ा ज्यादा समय तक चलेगा, बट वो भी टेम्पररी है, बिकॉज फीलिंग्स कैन नेवर बी द सेम, नो, दे आर चेंजिंग ऑल द टाइम। तो ये रिलेशनशिप भी नहीं टिकते, ये भी धोखा देते हैं थोड़े टाइम के बाद। एंड द लास्ट इज कमिंग आउट ऑफ belongingness. I am so happy in life. I don't have any emotional lack. And then I come together with another person who's also happy. Two happy people making the world happier is the best ideal relationship. है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है, हम जब भी खुश रहते हैं ना, जो है हमारे पास वही हम बांट सकते हैं। मेरे अंदर स्ट्रेस है तो मैं स्ट्रेस ही बांटूंगा। स्ट्रेस दूर करने के लिए हम संबंध बनाते हैं, वी मेक अ रिलेशनशिप बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ आवर लोनलीनेस, गेट रिड ऑफ आवर स्ट्रेस। दैट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज जो है वही दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसा लगता है, हाँ अरे मैं इतना पक गया हूँ जीवन में, दुखी हूँ, कोई रिलेशनशिप मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसे जो मुझे खुश करेगा। वो व्यक्ति भी उसी स्थिति में है,
तो इट इज लाइक दो भिखारी एक दूसरे को बोल रहे चलो मैं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा. इज इट पॉसिबल? नहीं. तो this is how things can go wrong. So the best is you enjoy your own company, and then out of a sense of contribution, out of a sense of belongingness, naturally you connect with people. Those all your good. देखो बचपन के जो दोस्त है ना हमारे, जहाँ पे हम बहुत इनोसेंट थे, देखो वो टिकते हैं ना. बताओ, you may not be in touch with that person, but now if that person comes in your life, you will spend hours together. है कि नहीं? बचपन की यादें, बातें, होता है कि नहीं? बताओ. सबका ये एक्सपीरियंस है. क्योंकि वो रिलेशनशिप कैसे बने? उसमें कोई इमोशनल लैक था? नहीं था. फिजिकल अट्रैक्शन था? नहीं था. दोज रिलेशनशिप्स आर मेड आउट ऑफ योर ओन नेचर. सहजता से, नॉट वांटिंग एनीथिंग. दैट्स हाउ इट इज. सो फर्स्ट एंड सेकंड में धोखा होने का बहुत ज्यादा चांस है. अट्रैक्शन एंड इमोशनल अटैचमेंट. थर्ड में यू आर सेफ. तो भैया जैसे आपकी लाइफ में भी तो हुए होंगे ना ऐसे इंसिडेंसेस, हाँ, यहाँ पे पहला सिचुएशन भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों आए. थियरी तो नहीं बोल रहा कैसे हूँ, एक्सपीरियंस के बोल है सब. तब बिकॉज कैसे? एक्शन इज नेचुरल, नॉर्मल. सी, अभी आप इंसान हो, आकर्षण होगा, इमोशनल अटैचमेंट होंगे, बट हाउ मच इंपॉर्टेंस यू गिव टू दैट नो इज योर, दैट इज योर विजडम, दैट इज योर बुद्धिमानी. कि अभी हो रहा है फिजिकल अट्रैक्शन, अभी इसको. हाँ, मेन प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? वो फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत गहरा प्यार समझ के बैठना. देखो फिजिकल अट्रैक्शन में भी वो व्यक्ति घूमता है दिमाग में बहुत टाइम, बिकॉज आकर्षण है ना. तो लोग बोलते हैं अरे मैं दिन भर उसके बारे में सोच रहा हूं. फिर वो हिंदी गाने मिलते हैं आपको कोई रोमांटिक, तो सब उसके लिरिक्स भी मैच होते हैं. हाँ, ऐसा ही लगता है, प्यार हो गया मेरे को. देन वो जैसे कोई डिसीज होता है वैसे प्यार हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस? देन यू फॉल सिक लिटरली. सो द importance हम कितना दे, when you just trivialize it, you see that you have to be honest with yourself. That is the most difficult part. It is always easy to say that no, this is very deep love, बहुत गहरा प्यार है ये मेरा. ये ऐसा समझना बहुत इजी है, बोलना भी बहुत इजी. लेकिन ऐसे सच मानना कि नहीं ये तो सिर्फ आकर्षण है, या सिर्फ मेरा एक कोई जरूरत पूरी कर रहा है, इसलिए ये मन ऑब्सेशन में जा रहा है इस व्यक्ति को लेके. तो जब एक्सेप्ट करोगे तब उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, एंड देन यू विल नॉट एक्ट ऑन इट. Gurudev says, when you say I love you, just be honest. See, it is coming out of craving, your own personal craving, or it is coming genuinely. तुमको कुछ चाहिए उस व्यक्ति से इसलिए बोल रहे हो क्या? ये देखने के लिए बहुत ऑनेस्टी चाहिए ना, कि इस और क्या चाहिए. हो सकता है उस व्यक्ति से भी डिमांड वही चाहिए कि यू ऑल्सो लव मी, यू ऑल्सो मिस मी. ये भी क्रेविंग ही है ये तो. भैया हाँ बोले. भैया आजकल जैसे टीनेज जो है 12 to 19 years स्पेशली, उनको स्कूल में ऐसा लगता है या कॉलेज में ऐसा लगता है कि ओ मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये तो गलत है, मतलब ये तो होना चाहिए, इट्स लाइक अ स्टेटस सिंबल, या फिर ये तो होना ही चाहिए, ग्रीन फ्लैग. तो वो विजडम, वो नॉलेज आता ही नहीं. शायद पीयर प्रेशर में आधे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो कैसे डील करना है? हाँ, in that age, right, what you're saying is right. That can be a form of kind of, अरे सब boyfriend है, girlfriend है, this is how it has to happen. See, that is why we have to direct youth towards a goal in life, towards some activity, towards aspiring for excellence, because that is the age when you're building your foundation, na? Foundation base of your skill set, your knowledge. It is not the time for relationship. You have अक्ल ही नहीं है भाई, क्या relationship.
खुद का ही दिमाग नहीं संभल रहा है, किसी और को क्या संभालेंगे? है कि नहीं? तो हमको ये कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि having some dreams, aspiration. देखो, like I used to play chess. You like I'm an international federated chess player. तो thankfully मैं ऐसा बच गया, क्योंकि I started when I was in my teenage. I was playing tournaments. I had a goal. I was competing at the state level, national level. I was a captain of Mumbai University. तो क्या होता था उसमें? Mind is engaged. Now you see all these great sportsmen or entrepreneurs and all that. इनके पास टाइम नहीं है ये सब, ओ उसका गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है। ये दिस इज नॉट देयर लाइफ। उनको जीवन में कुछ करना है, isn't it? They want to represent the country or whatever. They want to become millionaires, billionaires. They have तो देखो, एनर्जी तो एनर्जी है, इट्स द सेम एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ चैनलाइज होती है, दैट इज अप टू यू, नो? So it doesn't matter. So your focus is on a higher goal in life, then you can save yourself from all this comparisons. Are this person, and just look, are they do they look happy, or do they have to constantly show that they are very happy? ये दिखावे पर नहीं जाना है कि नहीं? See, 99% of whatever you see is not true. It's all advertisement. पेड और अनपेड सब एडवर्टाइजमेंट है। तो भैया जैसे आप चेस खेलते हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेस खेलते हुए यू कम अक्रॉस समबडी और उसको लगा हो कि आप इतना अमेजिंग खेल रहे हो, ये कुछ तो पर्सनालिटी है, इसको रीच आउट करना चाहिए, या तो आपने ऐसा किसी के लिए फील किया एज एन अफेक्शन उस सेंस पे, या किसी ने आपके लिए फील किया, ऐसा हुआ नहीं? ये सब होता ही था 100%। तो आप कोई किसने रीच आउट पॉइंट इज हाउ मच यू परसीव इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी मेरे को अगर कोई काम धंधा नहीं है, देन आई एम परसीविंग ओनली दैट। अरे कैसे तो इसका नंबर निकाल के दे यार, कैसे तो करके मिलवा दे यार, 24 घंटा ये चलता है फिर, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बट if I have other things to do, na, then that goes in the background. Are you getting this? ये मैं बोल रहा हूँ, you are a normal human being, so ये सब चलता रहेगा। अभी यही सिर्फ चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत चलेगा, because it is your age to do all those things. It's okay, but that should not become the whole and soul of your life, no? भैया किसी ने पूछा है चैट में, व्हाट इज अ ट्रू लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? True life. True life is life when it is useful. You are useful. When you are awake, your eyes are open, you are in the world, you are useful. You are leaving a better world for the next generation. That is the true life. And when you are not in activity, you are enjoying your own company. You're mentally, you're self-sufficient. That is true life. भैया ऐसा भी होता है ना कि जैसे सेंस आ गया कि ये करेक्ट इंडिविजुअल है, ट्रू लव है एंड जेन्युइनली अंडरस्टैंड है, बट आफ्टर सर्टेन इयर्स you do not seek that love, but after certain years लगता है यार वो स्पार्क खत्म हो गया, मतलब क्या सच में प्यार है, अभी एग्जिस्ट करता है कि तोड़ना है, whether you are in a marriage or not, तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, what is that? Okay, please understand, everything in this world runs on commitment, including relationship, marriage. Spark मतलब वो खत्म होना ही है. That is why it's called spark. Spark never stays forever.
isn't it? तो क्या, अरे स्पार्क खत्म हो गया, चलो ब्रेकअप कर लो यार, नहीं जम रहा है, फिर दूसरा कहीं स्पार्क ढूंढो, फिर उधर स्पार्क मिला, हाँ ये ट्रू लव हो गया, चलो, फिर वो भी स्पार्क थोड़े टाइम के बाद खत्म होने वाला है, फिर क्या यही करते रहोगे जीवन भर? All this thing gets you get mind is uh, gets little put off or disinterested is because you're constantly wanting from that person. You're wanting that charm and whatever spark and everything, which is going to fade away after the normal, hai na? But if you again you're coming from the space of giving, contributing, then the spark is not the only thing for you. Then that you love that comfort with that person. That is another flavor. एक होता है स्पार्क, शुरू में जो होता है, बाद में एक होता है कंफर्ट, उस व्यक्ति के साथ तुम अपना टोटली यू कैन बी योरसेल्फ, यू कैन शेयर एवरीथिंग. दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप मैच्योर हो गया. अगर तूने उस स्पार्क पे बेसिस पे ही वो पूरा मतलब वो अट्रैक्शन के बेसिस पूरा रिलेशनशिप बनाया है ना, तो फिर वो फाउंडेशन तुम्हारा आकर्षण है रिलेशनशिप का, अट्रैक्शन है, देन इट डज नॉट लास्ट. But if you let the attraction die out, and then still that person, you have that sense of belongingness, and you continue, that relationship lasts. So always wait for that initial phase to fade out, because that is not true. Advertisement है सब. थोड़ा रुको, सबर करो, थोड़ा, that is said, no, that tingling feeling in the heart that you have when you look at that person, that is a sign of common sense leaving your brain. So don't get too excited about it. I always give example of this old couples. 25-30 साल जिए हैं, उनको देखो कोई एक्साइटमेंट है क्या एक दूसरे को देखने देखते की? नहीं है ना. लुक एट योर पेरेंट्स. हाँ, डज योर मदर एंड फादर लुक एट ईच अदर, ओह माय गॉड शी इज सो क्यूट, ऐसा होता है उनको? नहीं. बट एक कंफर्ट है कि नहीं? ऐसा झगड़ा होगा तुमको लगेगा कल सुबह डिवोर्स होने वाला है. कल सुबह कुछ नहीं, हाथ में बैठ के चाय पी रहे हैं. दिस इज ट्रू लव. वी हैव टू ऑल चेंज ऑल द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस लव. देखो, what you see on the screen and all this is all fantasy. Isn't it? उसको फैंटेसी रखना है, जस्ट एंटरटेनमेंट है, डोंट टेक इंस्पिरेशन. उससे क्या होता है, यू हैव लाइक ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. फिर धोखा ही होना है जीवन में. ओ ऐसा ही रहेगा, एक दूसरे की आंखों में देखते रहेंगे जिंदगी भर. ओ माय गॉड इतना अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है. चेहरे देखो लोगों के यार. शादीशुदा लोगों के चेहरे देखो, क्या ऐसे एक आंखों में देखते रहते? नहीं, रियलिटी देखो ना आसपास. लेकिन वो दैट डजंट मीन दैट इज नो लव, दैट इज एक्चुअल लव. उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रह रहे हैं, दैट इज लव. हाँ. सो constantly coming back to reality is very important. Mind will always create some nice flowery thing and try to chase it. उसके पीछे भागने की, वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा. वो सब मन का ही क्रिएट किया हुआ कोई कल्पना है, इमेजिनेशन. दैट इज नॉट रियलिटी. रियलिटी ब्रिंग्स दैट डेप्थ, इट ब्रिंग्स कंफर्ट. There is no such great excitement, but there is a lot of peace also. भैया जैसे कहते हैं कि अपना खुद का टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जब तक हम खुद साधना में नहीं बैठेंगे या खुद को टाइम नहीं देंगे, खुद के थॉट प्रोसेस नहीं समझेंगे, वैसे जैसे आपने भी कहा, जो अंदर चल रहा है वही हम रिलेशनशिप में भी दे सकते हैं ना. तो कभी कभी रिलेशनशिप में आने के बाद, जेन्युइन वाले आने के बाद, लगता है कि हम उसी में इतना इन्वॉल्व है कि खुद के लिए टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा. तो अपना टाइम और रिलेशनशिप दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं, स्पेशली इतनी जल्दी जल्दी फास्ट पेस्ड लाइफ में?
नहीं, जैसे ही अवेयरनेस आ जाता है कि अरे आई एम मिसिंग आउट ऑन my spiritual practices, my sadhana, and what I really want to do in life. See, that awareness comes, then you have to come back, you have to act on it immediately. No, the point is that we know and still we keep doing. That is the problem. और भैया तब क्या होता है जब मेरे को पता है अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन मैच चल रही है, अवेयरनेस भी आ चुका है, ये अभी बंद करना चाहिए, टीवी बहुत हो गया, चुपचाप जाओ और पढ़ाई करो, फिर भी देखते रहो, फिर then what happens if you're stupid, then you have to face the consequence. Because see, too much of focus on each other in a relationship also spoils. Gurudev बोलते हैं ना, ऐसे 2 points coming close to each other, after some time what will happen? Cross. It should be like parallel lines. So I see there are जो भी है, there are only 2 ways to learn anything. एक तो है अपने सजग होके अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरों की गलतियां देखकर या अपनी 1-2 गलतियां से, ये एक तरीका है। दूसरा है गड्ढे में गिरो, घुटने तोड़ो हमारे, और फिर सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, आइदर दिस वे और दैट वे। यू आइदर fall on your face, then get up and learn your lesson and move कई बार ऐसे भी होता है ना आपकी फैमिली में कि nobody is from art of living या nobody does meditation या समझता नहीं है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, and especially being our partner, तो उसको समझाना, मतलब प्यार है सब है, बट वो समझता ही नहीं है कि हम साधना करते हैं, वो कहता है टाइम वेस्ट है, ये है वो है, थोड़ा मेंटल प्रेशर हो जाता है। आप उसको समझाना नहीं जा रहे हो बट वो आपको करने भी नहीं दे रहा है, दैट मेंटल स्पेस इज नॉट मैचिंग, फिर क्या करें? No, there are some things which are always have to be non-negotiable in life. अभी कोई आके बोलेगा कि हाँ आई विल गो बट यू शुड नॉट टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ ओनली वंस इन अ मंथ, तो यू से अरे थोड़ी ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना, कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। एंड इफ दैट पर्सन रियली वैल्यूज यू, नो, that is the sign whether he is the right person or not. He will respect your choices, no, he will respect what you love really in life. जो एक सपोर्टिंग व्यक्ति होगा, मैच्योर्ड व्यक्ति होगा, वो क्या बोलेंगे कि जो तुमको ना इतना डीपली तुमको जो चीज अच्छी लगती है वो तो तुमको करनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इफ अंडरस्टैंडिंग गुड पर्सन व्हाट विल से, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, विल से अरे क्या हुआ, तुम व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट, यू लाइक इट सो मच, कम ऑन यू शुड डू इट। क्या कर रहे हैं ऐसे शैलो व्यक्ति के साथ, क्या करना है लाइफ में, isn't it? That is why I am saying, ये जो अट्रैक्शन में मिस जजमेंट होता है व्यक्ति, व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, ये हो, मुंह खोलता है फिर पता चलता है हे भगवान क्या है ये, लेकिन हुआ ऐसा, that is what happens. So it is always good to take time. There is nothing like love at first sight. Spark and attraction at first sight happens. For building, see, I'll tell you, for building good, authentic relationships, there is one thing that is needed, which is time, समय। समय से गुजरना पड़ता है, देन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें वो और स्ट्रांग मजबूत होता है। यू सपोर्ट ईच अदर इन दोस टफ टाइम्स, है कि नहीं? फिर उससे इफ एंड देन देयर आर सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड ऑल, अगर वो सब आप झेल पाए, देन जो निकल के आता है उससे इज अ स्टेबल स्ट्रांग friendship or relationship. Are you getting this? But if it is just so shaky, so it has no foundation, then it is just you just are enjoying each other's company for some time. That's all. There is no depth there.
दैट डेप्थ के लिए समय, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लगते हैं. भैया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप भी किसी के लव गुरु बने हो, आपके फ्रेंड्स आए हो आपके पास रिलेशनशिप एडवाइस लेने कि अभी क्या करें, या सर पकड़ के रो रहे हो कि यार ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, क्या करें, वो छोड़ के चली गई मुझे? हाँ, तो लोगों को, मुझे, मेरे जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए मेरे पास ही आते हैं. मतलब ये एक्सपीरियंस व्यक्ति है, इसको पता होगा. ये लोग मुझे बोलते हैं आपने कैसे झेला ये, ऐसा आपके साथ भी हुआ है, मुझे पता है. हाउ डिड यू नो गुरुदेव इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ये जो हार्ट ब्रेक वाले प्रॉब्लम है ना, तो समहाउ क्या होता है ना, इफ यू आर विद वन पर्सन ना, दैट इंप्रेशन बिकम्स वेरी स्ट्रांग. तो व्यक्ति की आदत हो जाती है, हुआ है ना, तो आदत हो जाती है. तो इसमें ना, he says a very beautiful thing. He says, see, even before that person came in your life, you existed, no? You were still there. You were eating, sleeping, watching movies, laughing. Yes or no? वो व्यक्ति आने के पहले भी तो तुम थे. So you, with or without that person, you are still a complete human being. You are self-sufficient. So now that, तो ऐसा मत समझ लो कि हो ही नहीं, जी नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा. ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, मैं तो इस व्यक्ति के आने के पहले भी तो जी रहा था अच्छा खासा. एक्चुअली और मैं भी शायद और खुश थे तुम. तो ये रियलाइजेशन होने से ही ना अंदर से एक स्ट्रेंथ आता है. अरे हाँ, तो आई कैन लिव, दैट मीन्स हैप्पीली. हाँ, बट नाउ दोस मेमोरीज आर देयर, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज आर देयर ऑफ ऑल द गुड टाइम्स एंड एवरीथिंग. सो देन गिव इट टाइम. अगेन, एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. तो दैट इज व्हाट आई हैव डन. जब भी ऐसे हो जाता था तो आई वुड गेट मोर इन्वॉल्व इन आर्ट ऑफ लिविंग एक्टिविटीज, some projects, you know, organizing programs, this. तो उसमें I used to stay busy. जैसे बोलते हैं ना कि when you have nothing to do ना, then the mind goes into all these things more and more. तो look at your life, look at your, कुछ है क्या करने के लिए, चलो take on something. इसमें गलती क्या करते हैं लोग ना, घर में बैठ के गाने सुनते रहते हैं अकेले कमरे में बंद होके. ये बहुत डेंजरस. करना ही है तो जाके एक एडवांस कोर्स में जाके बैठो. लेकिन ये अकेले बैठ के गाने सुनते रहोगे, सोते रहोगे, नहाओगे नहीं, फिर वो डिप्रेशन वाला वो सब उसमें जाता है. बेस्ट इज, दिस इज व्हाई गुरुदेव इज मेकिंग दिस, all these beautiful ashrams and all these centers, happiness centers. And then there is a company of people there, then you just be with them, and then that period, you can survive. It is painful. Another thing is, do not resist the pain, go through the pain. Gurudev says very beautiful, heart breaks, love flows. It's a very beautiful statement. Because broken heart means what? Broken demands and broken expectations. So that all the demands are breaking, finishing off. And then the actual love that flows. Then what is that true love? Oh, I just want you to be happy. That's it. जैसे वो अगेन मैं टेलिंग, इट्स नॉट हाँ. और लोग जब भी ऐसा बोलते हैं तो कहते हैं अरे कब मैं एक्सपीरियंस करूंगा ऐसा वाला प्यार, कैसे होगा? अरे तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो. यू हैव, है कि नहीं? अगेन गो बैक टू दैट बचपन का दोस्त. Isn't it? You feel like that only, no, for that person. And you have received that love also. This is also one thing that people are always trying to figure out. There is some great blah blah whatever love and all that is weird. ऐसा कुछ नहीं. See, you are alive. You are sitting here right now, watching this stream. That means what? You have received unconditional love already. Somebody has nurtured you, cared for you, fed you. Isn't it? Is there any person who has not experienced this true love? जिंदा ही नहीं होते तुम पैदा हो, खा पी रहे हो, मस्त बैठे हो, इसका मतलब तुम इतने से थे ना, इतना सारा प्यार मिला, इसलिए तो जिंदा बैठे ऐसे हो. अभी बड़े हो गए, तुम्हारी किसी ने फीस बड़ी बड़ी, तुम्हारे कपड़े पहनाए, तुमको नहलाया, खाना खिलाया,
रात रात भर तुमने उनको सोने नहीं दिया. So you have already experienced that love. You are experiencing that love right now. So this wanting to experience, craving for this destroys everything in life. Because that experience of belongingness वाला जो love है ना, वो सिर्फ जभी when you're relaxed तभी हो सकता. Not when you're begging for it. है मेरे को प्यार करो, मेरे को प्यार करो. कोई भिखारी हो जाओ तुम बस. लेकिन राजा की तरह रहते हो. अरे मेरे को ऑलरेडी इतना कुछ मिला है, तो मैं अच्छा खासा खाना पीना खा रहा हूँ. इतने सारे लोग हैं जो मेरे को संभाले हैं जीवन में, माता पिता बहन फैमिली, तो सब मिल ही चुका है ऑलरेडी. और बाकी का ये सब जो मैंने बोला, जो लोग आते जाते हैं, वो सब रिलेशनशिप्स कम कैन सर्वाइव ओनली विथ, नॉट विथ फीलिंग्स, ओनली विथ कमिटमेंट. मे बी आई एम जस्ट डिस्करेजिंग लॉट ऑफ पीपल एंड मेकिंग, ओ इतना बोरिंग होने वाला है क्या लाइफ. इन्होंने तो सारा मजा ही खत्म कर दिया आज. नहीं नहीं, मैं एक हायर लेवल की मजा की बात कर रहा हूँ. और आई एम नॉट डिनाइंग दिस स्पार्क एंड ऑल दैट. आई एंजॉय द स्पार्क, बट नो, द स्पार्क इज नॉट गोइंग टू लास्ट. रश्मिन भैया, दो हाँ दिन पहले मैंने 6 तारीख को देखा कि आप टीचर्स मीट के लिए एंटर कर रहे थे त्रिवेणी आश्रम में. तो हाँ. आप जैसे एंटर कर रहे थे, हम लोग बाहर बैठे थे, तो सडनली लोग ना ऐसे उठ के बैठ गए, अरे रश्मिन पुलेकर आ रहे हैं, रश्मिन पुलेकर आया था. आप में ऐसी कैसी कौन सी खास बात है कि लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ? नहीं, वो ये तो गुरु की महिमा बोलते हैं इसको. मतलब एकदम सेलिब्रिटी की तरह आप एंटर कर रहे थे उस दिन. when you are तो मुझे भी अच्छा लगा, मतलब देखा नहीं है, लेकिन आपका सुना, नाम सुना when you are कि doing Gurudev's work, हाँ. what happens is, उनका काम ही ऐसा है ना, तो तुमको सिर्फ उसका पार्ट बनना है. और तुम उसका पार्ट बनते हो तो ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट है उसका. वाह. उसमें अगर मैं सोचूं कि मुझे ऐसा कर रहे हैं लोग, हाँ. फिर मैं गया काम से. मतलब हम लोग झूम पे हमेशा आपको देखते, लेकिन उस दिन भी मुझे चांस नहीं मिला कि आप आपसे मिले या देखूं, क्योंकि सडनली लोग इतने खड़े हो गए उस टाइम, दिखे नहीं मुझे तो आप. ना, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, आई एम गुरुदेव डूइंग गुरुदेव वर्क. अभी जैसे मैं ये छोड़ दूंगा ना हम्म. सब, तो वही लोग देखेंगे भी नहीं, बोले "ये पागल." बोलेंगे. तो इसलिए ये सोर्स पहचानना बहुत जरूरी है. यू नो, दिस इज हैपनिंग बिकॉज they are seeing me as uh, whatever, an art of living faculty made by Sri Ravishankar, and they have experienced so many benefits, so they attribute that to us. That's all. So it is not not something which uh, we should take it seriously at all. भैया कहते हैं ना, हम ऐसे, ये तो बहुत कॉमन और स्टेटमेंट है कि जिस झूठ से, मतलब क्या है वो स्टेटमेंट, मेरे को याद नहीं आ रहा है. हाँ झूठ, वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी का घर बचता है, ऐसा करके है ना. हाँ. है ना कि झूठ बोलते हैं, पर झूठ एग्जैक्टली झूठ नहीं होता अगर किसी का घर बच रहा है, किसी के फेस पे स्माइल आ रही है. तो इस लोगों को ना लोग बहुत मिस इंटरप्रेट भी करते हैं इस लाइन को. वहाँ वो डिस्टिंक्शन कहाँ है, कैसे बैलेंस करना है. ये रिलेशनशिप में भी होता है, फ्रेंडशिप में भी होता है. कोई कुछ भी बोल देता है और फिर ये स्टेटमेंट ऐड कर देगा, तो फिर कैसे नहीं, चलेगी बात. बाकी लोग का छोड़ो. तुम्हारे लिए तुम खुद के बेस्ट जज हो, तो तुम्हारा कॉन्शियस बता देगा तुमको कि तुम ये इसको मिसयूज कर रहे हो कि यूज कर रहे हो. है कि नहीं, बताता है कि नहीं. तुम जब कुछ गलत करते हो किसी खुद के स्वार्थ के लिए, योर होल सिस्टम में कुछ होता है ना अंदर, तो यू विल एनीवे नो, देन फॉलो दैट, देन हैव द करेज टू से दैट नो, दिस इज नॉट राइट, ये मैं मिसयूज कर रहा हूं अभी. एंड इफ समवन एल्स इज डूइंग दैट, यू जस्ट
Smile and have compassion, because then they are going to anyway face the consequence of that. See, I'm telling you what happens is, you think that अरे इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया. ये विक्टिम हुड में जब हम जाते हैं ना, तभी हमको मूव ऑन करने को मुश्किल जाता है. जैसा नो, मैंने इतना सब किया उसके लिए, मैंने उतना सब किया, एंड वो देख, नाउ दैट पर्सन इज नॉट इवन टॉकिंग टू मी, person left me. So now know that, see, you are also getting something out of it, no? तुमको भी तो कुछ मिल रहा था, उसके लिए भी तुम भी तो थे. ये अपने आप को एक्सेप्ट करो. So you both used each other for some time. One person got bored a little early, that person left. क्योंकि ये विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाओगे ना, फिर निकल ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो. Because broken heart means what? Broken demands and broken expectations. Heart breaks, love flows. That love which is without any demands. That is the only love. That the closest human relationship is mother, what mother has for children. Very, very less demand, but more of giving, contributing, wanting you to be happy. और डिवाइन रिलेशनशिप में गुरु से वो मिलता है. वो जो 1% इच्छा होती है पेरेंट्स में, वो भी नहीं होती गुरु में. तो हमारा जितना डिमांड्स और डिजायर्स कम होगा, देखो, जब अपना खुद ध्यान करो, मस्ती करो, सेवा करो, तो क्या वो डिमांड्स नहीं हो. अगर मैं एकदम खुद की से इतना दूर हूं, तो मैं दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करूंगा, है कि नहीं? आई एम नॉट अटेंडिंग टू माई सेल्फ, देन आई विल वांट अदर्स टू लुक एट मी, एंड देन आई विल इरिटेट एवरीवन. फोन क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया, बोला क्यों नहीं, बात क्यों नहीं किया, तूने ऐसा किया. कॉन्स्टेंटली doubting that other person's love and questioning, demanding. Then क्या करते हैं फिर लोग? दूर से नमस्कार, भाग जाओ भाई इस व्यक्ति से. बोलते ना, टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप. लेकिन तुम अकेले मस्त हो. अभी एक मैंने ऑलवेज कोट दिस, थोड़ा सा बाउंसर हो जाता है थोड़े लोगों के लिए. लेकिन एक संत अकेले बैठे थे कहीं नदी किनारे, तो कोई दूसरा उनका दोस्त आके बोला, बोले मैं सोचा आप अकेले बैठे हो, तो सोचा आपको अभी कंपनी दूं. सुना है ये स्टोरी? नहीं. तो बोला आप अकेले बैठे हो, सोचा आपको कंपनी दूं. तो वो संत क्या बोलते हैं पता है उनको? तो मैं अपने आप के साथ था, लेकिन अभी आप आ गए तो अकेला हो गया. थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? मैं तो अपने आप के साथ था मस्त, लेकिन अभी आप आ गए तो मैं अकेला हो गया. फिर अभी मेरा मन तुम्हारे साथ उलझ गया ना. जो अंतर्मुखी मन था वो तुम्हारे साथ फंस गया. अभी तो मैं तो अकेला हो गया. एनीवे, so Gurudev says this, that is a sign of wisdom, that in the crowd also you are comfortable. You can feel your own company even in the crowd. You don't get lost in the crowd. But the ignorant person, even when he's alone, his mind is in the crowd. इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने मेरे को देखा नहीं, उसका ऐसा. अकेला बैठा है लेकिन भीड़ है अंदर. ये ध्यान की कमी. So just first be in love with yourself. Be happy with who you are. Accept yourself. Then everything will fall into place. You will not be a burden on anyone. Nobody will run away from you. Because you will give only what you have. Okay, और क्या? But I know it is easier said than done. इसलिए बार बार, again and again, you have to take time out and come back to the wisdom and come back to the meditation.
isn't it? थोड़ा पेन तो इनएविटेबल है, मैं बता रहा हूं, वो दर्द से निकलना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। दर्द से पूरी तरह से गुजर के ना ऐसा वो पक जाता है, मतलब वो बोलते हैं ना कर्ड, माखन आ जाता है। फिर वो माखन के लिए वो चर्निंग जरूरी है। तो ये सब सुन के ऐसा, आपको सब ज्ञान सुन के ऐसा लगे हाँ अभी तो आई नॉट, हाँ ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, बट इफ यू हैव मेडिटेशन विथ यू, इट इज easier. You'll come out of it like makhan, not like सड़ा हुआ दूध। भैया आप खुद बताइए ना अपनी लाइफ स्टोरी, मतलब गुरु स्टोरी, लाइफ स्टोरी, जहाँ पे आपने इन सब कैसे सारे इंसिडेंसेस फेस किए हो, फिर वहां से निकल के आए हो। आपको बहुत फनी लगा हो, बट आप अपने दोस्त को बोल नहीं पाए कि वो क्या करना। हाँ हाँ, नहीं, I was like, I have experienced that one way love, whatever, one way attraction. I would not call it love. Attraction and emotional attachment. And then that heartbreak when that I found that that person does not see me in that way at all. और मैं सारा मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसके सारे एक्शंस। अरे मेरे को फोन कर रही, मतलब इसको भी ऐसे ही लगता है, और फिर पता चला ऐसा कुछ नहीं है। फिर तभी मेरे जीवन में योग वशिष्ठ आया, ज्ञान आया। लेकिन एडवांटेज क्या था, जब भी ऐसा होता था मैं बैठ के दारू नहीं पीता था। आई वुड कम बैक टू नॉलेज एंड ऑल दिस, यू नो। सो इट वाज नॉट दैट हाँ एक दिन में सब ठीक हो गया, नो। Then when you withdraw because you want to get rid, so then you know you have this thing now, if I withdraw now this person will start missing me and something may happen. So all these tricks you are playing to, you know, win over someone. Oh, it's such a futile exercise, I'm telling you. Mind games. फिर वो क्या, कुछ नहीं हुआ वैसे, because वो होना ही नहीं था. Then it became more ugly because then I started becoming more desperate, then it became worse, regretful. Then that person was like, अरे भाई माफ कर यार मेरे को, you know, ऐसा हो गया. So this was my first experience, which was a disaster. But I am very thankful to that experience because that was needed. Because heart breaks, love flows. हर्षल भैया, इतना सारा रिलेशन पर चल रहा है अभी चर्चा। भाई हाँ हर्षल भैया, रिलेशन पर चल रही है चर्चा, तो मैं एक आपको सलील भैया, आप हर्षल भैया, आप तो त्रिमूर्ति हो, तो ये सिबलिंग के बारे में क्या बताओगे कुछ, आप तीनों के प्यार के बारे में? तीनों हमारा कैसा है ना, बिकॉज हम तीनों स्पिरिचुअलिटी में है और पहले से वो यू नो देयर इज बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं घर में, तो it has always been a very cordial and very warm relationship. So this is why we have already, I mean, बोला ना, family we already experienced that. I want you to be happy, I want you to be successful. That's all. So then there is no competition, jealousy, nothing. Because देखो मैं जब चेस खेलता था ना, मेरी माँ ने मेरे को एक सॉलिड चीज बताई। मेरी माँ ने क्या बोला था पता है, मैं बहुत ऐसे फीवरिश होता था, ये टूर्नामेंट जीतना है, ये सिलेक्शन, ये कंपटीशन, ये ब्ला ब्ला ब्ला। माँ ने एक बार मेरे को बुलाया, इधर बैठ, बोला कि तू कैसा भी चेस प्लेयर बन, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये टाइटल वो टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक अच्छा इंसान बन और खुश रहना। जस्ट बी अ नाइस गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। एकदम हल्का हो गया मैं। चलो, because that thing is there, no ambition, proving this and that, all that is secondary. First is you a good human being. So this was like my mother's influence on me, on all of us. Yeah, I think every parent should say this to their children, that okay, it's okay, you be a good person, you be a helpful, caring person. Are you getting this? वो एक व्यक्ति के पीछे मत पड़ो, तुम वो सोलमेट फोलमेट भाड़ में जाओ। You be a nice person, you will experience the highest form of love. You be helpful to everyone, and that is seva, no? Gurudev is doing
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आज तुम्हारा सुख कहाँ से आएगा? तुम्हारे ध्यान सत्संग से आएगा, तुम्हारे मेडिटेशन से आएगा, किसी और व्यक्ति नहीं। गुरुजी बोलते हैं ना, सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। देयर इज नो गिवर ऑफ जॉय, देयर इज नो गिवर ऑफ पेन। You only have to create that joy within and be happy. Finished. Done. भैया, मैं एक आखिरी आपसे एक गुरु स्टोरी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या? Guru story, or I can quote Gurudev. Like I was telling you, there is love everywhere. I'll just quote some of the beautiful things that Gurudev said. He's one of the most revolutionary quote of Gurudev is, love is not an emotion, it is your very nature. It is your very existence. It's quite a revolutionary thing. Always we think love as emotion. No. Emotion comes and goes. Love is your very nature. So once he said very beautiful thing, from the root to the flower. Don't you see so much love in between? See, when you start perceiving love in everything, no, you will stop craving for it. You'll start demanding for it. From the root to the flower, there is so much love in between. And then he said, love, what is love? Somebody asked him. He said, love is a deep desire to bless the existence. Love is not, oh, I miss you, and no. It's the deep desire to bless the existence. And that is what is our prayer in all, meditation के बाद हम क्या chant करते हैं? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्त सुखिनो. सब लोग, ऐसा नहीं बोलते मेरी फैमिली सुखी ना भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. That is love. Deep desire to bless the existence. And marriage के बारे में गुरुजी दो चीज बोले हैं. An institution of sacrifice. बहुत सेल्फ सेंट्रिक होंगे तो मैरिज नहीं टिकेगा. सैक्रिफाइस के बिना मैरिज नहीं टिक सकता. राइट? नो मैरिड पीपल हियर? सही है? And institution of sacrifice. What a beautiful thing. And second thing he said, it's commitment. It's a commitment. बहुत अरे भैया, आपके और रुचि दीदी के थोड़े प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइए ना. अब ये वैलेंटाइन वीक है तो थोड़ा बताइए. See, now Ruchi na is a very, हमारे पर्सनालिटीज का कोई मैच ही नहीं है, बिल्कुल भी. बैकग्राउंड का भी कोई मैच नहीं, कुछ भी नहीं. बट कॉमन गोल है गुरुदेव का. जैसा आपने बोला मिशन, हिज विजन इज आवर मिशन, तो सेम. ओके, तो कॉमन गोल है एंड देयर इज कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर ईच अदर्स फ्लॉस. तो कोई, एंड सो तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज, सी शी इज अ वेरी वेरी केयरिंग पर्सन. तो क्या है, ये हम जो बाहर का जेस्चर्स एक्शन सब में नहीं उलझते. वो सब शुरू में हो गया, उलझ के झगड़े वगड़े होके मारामारी करके सब खत्म हो गया. बिकॉज बट देयर वाज जेन्युइन बिलोंगिंगनेस. ओ आई वांट यू टू बी हैप्पी. सो द रिलेशनशिप सर्वाइव्ड द इनिशियल फाइट्स. बिकॉज हमारे पर्सनालिटी टाइप्स बहुत अलग है. तो पहले ऐसा लगता है ऐसे कैसा हो सकता, कोई सोच सकता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता. ओ माय गॉड, ऐसा था. लेकिन बेसिक लेवल ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग होता है ना, देन इट स्टेज. तो बेस्ट थिंग इज क्या, वो फट झगड़ा करने के बाद भी 2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है सब. हाँ, तो ऐसे शुरू में क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स आए थे. ऐसा लग रहा दोनों आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, मस्त हो गया, फैंटास्टिक, वाह वाह वाह. नहीं. एक छत के नीचे रहना मतलब चैलेंज ही होता है. यस और नो? फिर सब शुरू होता है. और फिर जब भी चालू होने के बाद फिर, बट देयर इज अ बेसिक लेवल ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग था, उसका बेसिस था रिलेशनशिप. तो वी कुड सर्वाइव ऑल दोज इनिशियल आर्ग्यू. अभी भी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट सब चलते ही रहते हैं, बट इट इज नॉट रिलेशनशिप थ्रेटनिंग.
After 5-10 minutes, it's all normal. And we are grown up enough to not look for any spark and this and that. वो सब खत्म हो गया, सब इतने वो सब तो खत्म हो गया फेस. अभी I know for sure this person cares for me and wants me to be happy, successful, and everything. And the same mutually. So I see like it's our success. Even if there's success, anything, if she does something great, it's like like that. अरे ऐसा मतलब तू जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा है हम दोनों का एक दूसरे का. मेरे को ऐसा सोचना नहीं पड़ता, अरे मेरे को अभी इधर ट्रैवल करना है, मैं इसको बताऊंगा फिर ये नाराज हो, ऐसा कुछ नहीं है. उल्टा होता है, अगर मैं बोलूंगा ना अरे नहीं मेरे को आना था, बोले क्यों, जाओ सेवा करो, काम करो. ऐसा होता है बिकॉज दोनों का विजन एक ही है ना. तो वो कोई बर्डन नहीं है दिमाग के ऊपर. अरे एक दूसरे को संभालते रहो. दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. सो ऑन दिस वैलेंटाइन डे we'll complete our third anniversary. We got married on Valentine's Day on 14th of February. And we were in a relationship maybe I think 2-3 years before that. So we know each other enough now and no more surprises. Congratulations, Bhaiya. Wish you a very, very, very happy anniversary in advance. Thank you everyone. जय भैया गुरुदेव. एक गाना गाना, आपका वॉइस बहुत बढ़िया है. अरे गाना. इसी वैलेंटाइंस में एक गाना. Oh God. मैं ऐसे छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे होंठ पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा. वाओ. This was so amazing, Bhaiya. Thank you so much. Welcome. We are in bliss now. वो love and bliss वाला Nice. Okay, see you on. Thank Bye. you so much, Bhaiya. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. अच्छा, before we end the session, मेरे को सबको बस एक चीज बतानी है कि मैं, पूर्णिमा और अभिषेक भैया, हम लोग एवरी वेडनेसडे इंस्टाग्राम पे भी लाइव जाते हैं और हमने रश्मिन भैया के साथ भी सेशन किए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे. तो आप सब इंस्टाग्राम पे जाके भी वो देख सकते हो. हमारी इंस्टाग्राम आईडी में एक बार बता देती हूँ. माइन इज उड़ती पतंग ऑफिशियल, दैट इज UDTIPATANG and then official OFFICIAL. And same for Sattva Talks, that is SATTVATALKS. तो आप सब वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो और भैया के सेशंस भी देख सकते हो. और रश्मिन पुलेकर इंस्टाग्राम. हाँ, sorry. रश्मिन, वो आप जाओगे ना आपको वैसे ही पता चल जाएगा. भैया आपका नाम डालते ही सबसे पहले यूजर नेम आता है.
तो इंस्टाग्राम पे आप डाल दो रश्मिन पुलेकर, तो सबसे पहले आ ही जाएगा। तो हाँ, भैया से भी आप कनेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।